Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the 7th part of our chapter Force and Laws of Motion, and in this part we'll solve our remaining question answers of exercise. So let's begin. Question number 10. Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? तो बच्चों पहले लैंग्वेज को समझिए. क्या है, हमें एक वुडन कैबिनेट को एक फ्लोर पे मूव कराना है, ठीक है. और फोर्स कितना गिवन है बच्चों? 200 न्यूटन का. हॉरिजॉन्टल फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं? 200 न्यूटन का, ठीक है. तो हमें बताना क्या है बच्चों? हमें बताना है कि जो हमारा वुडन कैबिनेट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है. कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. ओके, तो बच्चों देखिए, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. ये जो फोर्स है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है. ओके, दस फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. यही कहता है हमारा थर्ड लॉ कि एक्शन फोर्स है उसी के इक्वल अमाउंट में क्या होता है? एक रिएक्शन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. तो इट मीन्स क्या है बच्चों? ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है. तो यही फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या है बच्चों? रिएक्शन फोर्स है, ठीक है. आपको बिल्कुल पता है कि जब भी मोशन होती है, मूवमेंट होती है, तो मोशन के साथ में हमेशा क्या आता है भाई? फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है, ठीक है. तो ये एक्शन फोर्स है और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है? रिएक्शन फोर्स है, ठीक है. तो हमारा लॉ कहता है कि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड में क्या है? वो इक्वल है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, दिस अपोजिट फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है. और अब हमने बात कर ली क्या कि ये दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में कैसे हैं बच्चों? सेम है. तो यस, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना आ गया? 200 न्यूटन भी आएगा, ठीक है. Hence, a frictional force of 200 Newton is exerted on the cabinet, ठीक है. तो कैबिनेट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो भी कितना है? 200 न्यूटन है. सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन क्या है बच्चों? अपोजिट हो गई है, ठीक है. तो वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखिए बच्चों, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? तो बच्चों पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्या है देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मास गिवन है कितने? 1.5 किलोग्राम. दोनों के मास सेम है, ठीक है. और वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है और दूसरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, राइट. और उनकी जो वेलोसिटी है वो भी कैसी है? दोनों की सेम है, ठीक है. कितनी है भाई? 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो क्या है बच्चों? बिफोर द कॉलिजन वेलोसिटी कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद में इनमें क्या हुई? कॉलिजन हुई, ठीक है. ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, तो कॉलिजन के बाद में क्या हुआ? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दे स्टिक टुगेदर, वो आपस में चिपक गए हैं, ठीक है ना. तो क्या है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट. अब इन कंबाइंड ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है वो हमें बतानी है, ठीक है बच्चों. तो आइए हम देखते हैं इसको. क्या करना है? पहले मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट कितना है भाई? 1.5 किलोग्राम. मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट भी कितना है? 1.5 किलोग्राम. सेम है मासेस. ओके, वेलोसिटी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन 2.5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ m2 सेकेंड मास वो भी कितनी है बच्चों? 2.5 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है. और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों. तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ m2 मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन बिफोर कोलिजन, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? v2 इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है हमको. अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो ऑलवेज हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? -2.5. ओके, हम करने क्या वाले हैं बच्चों? हम निकालने वाले हैं क्या? मोमेंटम, ठीक है. तो मोमेंटम है क्या होता है? P = m × v होता है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है, ये जो v2 है हमारे पास, ये कैसे, इसके आगे साइन क्या आ रहा है बच्चों? माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है. तो माइनस का साइन क्या बता रहा है? बिल्कुल नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट मास m2
इज मूविंग इन एन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये सिर्फ हमको डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, आफ्टर कोलिजन द टू ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर। कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं। ओके, हम क्वेश्चन में हमको गिवन है ये बात। द टोटल मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो जब वो चिपक गए हैं तो उनका टोटल मास कितना होगा भाई, m1 प्लस m2। ठीक है ना, इस कंडीशन में। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस जो कंबाइंड मास है ये, इसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट हमने मान ली कितनी, v है। ठीक है बच्चों, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, वही लगाएंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों हमको गिवन है मासेस और हमको गिवन है क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए हम करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वही क्या हमारा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए टोटल मोमेंटम हम बिफोर कोलिजन क्या लेते हैं, m1 v1 एक ऑब्जेक्ट का, m2 v2 प्लस कर दिया है ना, यही होता है ना भाई। आप mu ले लो, mv ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का मास m1 लिया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली है, v1 ली है। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हमने लिया कितना, m2, और उसके इनिशियल वेलोसिटी ली है कितनी, v2। ठीक है, फिर कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन हमें बता रहा है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, स्टिक टुगेदर, है ना, स्टिक हो गए हैं, तो उसका मास हो गया कैसा, कंबाइंड, और उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली है बच्चों, v, और यही v हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ये देखिए m1 1.5 किलोग्राम गिवन है, ये हमारा v1। ठीक है, प्लस m2 सेम है मासेस, और v2 भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन देख लीजिए माइनस आ गया है, क्योंकि डायरेक्शन तो बतानी ही पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू m1 प्लस m2, दोनों मासेस सेम है, और मल्टीप्लाइड में क्या है बच्चों, v है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1.5 मल्टीप्लाइड 2.5 आ जाएगा कितना, 3.75। ओके, यहाँ पे भी सेम है तो क्या आएगा 3.75, लेकिन प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों, देखो माइनस 3.75। ओके, और 1.5 प्लस 1.5 क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये आ गया 3v। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया बच्चों, ये तो हो गया 0, प्लस का 3.75 है और माइनस का 3.75 है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो 3v इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। तो भाई v इज इक्वल टू 0/3, तो भाई ये क्या हो गया, ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। इट मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई भाई, वो हो गई 0। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये रुक गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हैंस द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई एक्शन है तो क्या है, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। ठीक है, अगर ये हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या हो, एक मैसिव ट्रक हो, एक बहुत बड़ा ट्रक हो जिसे एक रोड साइड पे पार्क किया गया है, और अगर हम उसे पुश करें तो वो मूव नहीं करेगा, है ना, प्रोबेबली वो मूव नहीं करेगा, राइट। अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर। तो एक स्टूडेंट है, उसने इसको जस्टिफाई किया है कि हमारा जो ट्रक है वो मूव क्यों नहीं कर रहा है। उसका जस्टिफिकेशन वो क्या दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो दोनों वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो हमें उस बच्चे के जस्टिफिकेशन पे कमेंट करना है कि वो क्या जस्टिफाई कर रहा है, वो सही है या नहीं, और हमें एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रक जो है वो मूव क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, द ट्रक हैज़ अ लार्ज मास, मैसिव ट्रक है, उसका मास कैसा है, लार्ज है। ओके, देयरफॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड द रोड इज ऑल्सो वेरी हाई। ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स
फ्रिक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है भाई, जो ट्रक है वो रेस्ट पे है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी कैसा है बच्चों, बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसे पुश करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो बहुत ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट में हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। टू मूव द ट्रक वन हैज़ टू अप्लाई अ फोर्स मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अगर हम लगा पाते हैं तो ही हम ट्रक को मूव करा पाएंगे, ओके। Therefore, when someone pushes the truck and the truck does not move, then it can be said that the applied force in the one direction is cancelled out by the frictional force of equal amount acting in opposite direction। क्या है बच्चों, अगर हम किसी ट्रक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं, तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही ज़्यादा क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। दिस मीन्स नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है वो कैसा है, ज़ीरो है। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हम क्यों लेते हैं भाई, जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि बैलेंस फोर्स अगर लग रहा है तो मूवमेंट नहीं होगी, मोशन नहीं होगी, लेकिन अनबैलेंस फोर्स अगर है तो मोशन होती है। बट यहाँ पे तो क्या है, अगर फोर्स है भी तो वो क्या है, नेट फोर्स क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है, ठीक है। Therefore, the student is right in justifying that the two opposite and equal force cancel each other। तो जो स्टूडेंट ने जस्टिफिकेशन दिया कि हाँ यहाँ पे क्या है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है क्योंकि नेट फोर्स हो गया है क्या, ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो दैट्स वाई क्या है, हमारा जो ये जो ट्रक है अगर हम इसे पुश भी कर रहे हैं तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। ठीक है बच्चों, क्या है, एक हॉकी बॉल है जिसका मास गिवन है 200 ग्राम और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसे एक हॉकी स्टिक ने क्या कर दिया, स्ट्रक कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है। फिर वो अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न हो गई है, इट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। कितना हो गया बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको बताना है कि चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ है। ये जो हॉकी स्टिक है इसने क्या अप्लाई किया है, कुछ फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो उस फोर्स की वजह से इस बॉल में कितना चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों गिवन क्या है, देखिए, मास ऑफ द हॉकी बॉल 200 ग्राम, ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलोग्राम में, तो क्या आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। हॉकी बॉल ट्रैवल्स विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है बच्चों, पहले 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया भाई, फिर यहाँ पे mv1 हमने मान लिया v1, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, mv1। मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv, ठीक है। हॉकी बॉल ट्रैवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। अब स्ट्रक करने के बाद में जो हॉकी बॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गई है, वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन देख लो, ये आ गया हमारा क्या, माइनस, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, mv2, यही होगा ना भाई, पहली वेलोसिटी v1 है, बाद में वेलोसिटी हो गई कितनी, v2, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो गया, mv2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमको। तो क्या करना है, बहुत सिंपल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे हम, mv2 माइनस mv1, m कॉमन ले लिया, v2 माइनस v1, ठीक है बच्चों। ये हमारा m है 0.2 किलोग्राम, v2 कितना है बच्चों, -5, ये देख लीजिए -5, और ये माइनस हमारा साइन है, और v1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, वो प्लस में है, ठीक है। तो -5 और -10 कितना हो गया बच्चों, हो गया -15, ठीक है। अब इस माइनस से कंफ्यूज मत होना कि ये माइनस क्या बताएगा, ये सिर्फ हमको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया, 0.2 मल्टीप्लाइड 15 कितना होता है, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये है माइनस, तो यहाँ माइनस से परेशान नहीं होना है। चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कितना आ गया,
3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और भाई डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई ना, हॉकी बॉल पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, उसको जब स्टिक ने हिट किया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया है बच्चों, माइनस आ गया है, ठीक है। हेंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल इज 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 150 meter per second. It strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. क्वेश्चन को समझिए बच्चों, क्या है, एक हमारी बुलेट है जिसका मास गिवन है 10 ग्राम, ओके, वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई वेलोसिटी है, ठीक है ना। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है, स्टेशनरी है, मींस रेस्ट पे है, ओके। तो एक हमारी बुलेट है, इस तरीके से आएगी और क्या होगा बच्चों, वो इस वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। और उसमें टाइम कितना लग रहा है, देखो बच्चों टाइम गिवन है 0.03 सेकेंड। कब, जब वो रेस्ट पे आ गई है, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 0, ठीक है। और उसमें टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 0.03 सेकेंड। हमको क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, इस ब्लॉक में कितना अंदर तक वो पेनिट्रेट करके गई है, वो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। और क्या बताना है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, और हमें बताना है कि ये जो हमारा ब्लॉक है ये बुलेट पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो बच्चों मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो हमको डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आइए से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको गिवन क्या है बच्चों, पहले वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है, देखिए 150 मीटर पर सेकेंड, ओके। व्हेन द बुलेट एंटर्स द ब्लॉक इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। देखो बच्चों यहाँ पे समझो, क्या है, हमारी बुलेट है, जब वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी, ठीक है ना, सपोज यहाँ तक आई, जब इसने एंटर किया तो ये ही वाली वेलोसिटी उस बुलेट की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों। जो ये वेलोसिटी हमको गिवन है बुलेट की, वही उसकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, जब वो ब्लॉक के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। ये कितनी है भाई, 150 मीटर पर सेकेंड, राइट। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई, क्यों, क्योंकि वो आ गई है किस पे, रेस्ट पे, राइट। सिंस द बुलेट फाइनली कम्स टू रेस्ट, क्योंकि वो फाइनली रेस्ट पे आने वाली है, तो कितनी हो गई, 0 हो गई। टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट कितना है, 0.03 सेकेंड, ओके। तो हमें क्या बताना है बच्चों, पहले तो हमें बतानी है डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएंगी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है v 0 हो गया, u भी गिवन है, ठीक है, और ये t टाइम भी गिवन है, ओके। बट हमको क्या गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं हम, अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमको निकालनी तो डिस्टेंस है ना, तो बिल्कुल डिस्टेंस के लिए हमको पहले a चाहिएगा, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट a, हमने क्या मान लिया, a है, कितना है a, ये v हो गया हमारा 0, u 150 है, प्लस a इंटू t, ठीक है बच्चों, ये हमने t पुट कर दिया, ओके। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये हो गया कितना, 0.03 a मल्टीप्लिकेशन में है, और ये है कितना 150। हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, a है ना, इसको अगर मैं इस तरफ लाती हूँ तो ये किसका हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है, ओके। और ये किस में है बच्चों, दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करना है, बहुत सिंपल बच्चों, देखो 150 इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू करते हैं तो ये हो जाएगा किस में, माइनस में, माइनस 0.03 a, ये हो गया ना। अब बच्चों हमें a चाहिए ना, तो इस 0.03 को उठा के 150 के अपॉन में कर दीजिए, ये आप करते हो मैथ्स में बिल्कुल। तो ये देख लीजिए क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस 150 अपॉन 0.03, ये वाला माइनस, ठीक है। एंड वी गेट माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये है, अब भाई देखो पॉइंट हटाना, ये आपको आना चाहिए, ये हो गया 1 और ये 2 नंबर हैं तो कितने आ गए, 2 0 आ गए, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 3 5 15, ये देख लीजिए 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस हमारा एक्सेलरेशन किस में आ रहा है भाई, माइनस में, बिल्कुल माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है ना, तो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है।
नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज डिक्रीजिंग। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि बुलेट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब बच्चों हमको निकालना क्या था भाई, डिस्टेंस निकालनी थी। ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस के लिए दो इक्वेशन होती है, एक तो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो दोनों ही इक्वेशन में a आ रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन आ रहा है ना, इसीलिए हमने पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया है। ठीक है बच्चों, u हमें यहाँ भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, a भी गिवन है, यहाँ पे भी देखो v भी हमें पता है, u भी पता है और a भी पता है। तो दोनों ही इक्वेशन से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशन से कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ले ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, वी स्क्वायर कितना है 0, वी 0 है, यू स्क्वायर 150 का होल स्क्वायर प्लस 2 और ए हमारा किस में है, माइनस में, और ये एस क्या है, डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय -5000 हो गया -10,000 एस। ठीक है ना, इस 10,000 एस को आप ले जाइए कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, ये देखिए 10,000 एस इक्वल्स टू क्या है, 150 का होल स्क्वायर। इक्वल्स टू में आ गया ना, ये माइनस साइन किस में चेंज हो गया, प्लस में। ठीक है बच्चों, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको एस निकालना है तो बहुत सिंपल, 150 का स्क्वायर अपॉन में 10,000। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से भी हम करेंगे, एस की वैल्यू आ जाएगी, एक तो हम कर सकते हैं क्या, एस इज इक्वल टू 150 का होल स्क्वायर अपॉन 10,000, जो कि आता है क्या, ये रहा हमारा। और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अगर इस 2 मल्टीप्लाइड -5000 को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 2.25 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 का स्क्वायर पता है आपको, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, 225। ठीक है ना, और ये एक 0 है, इसका स्क्वायर हो जाएंगे 20। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। ये हमने देख ही लिया, -2 मल्टीप्लाई 5000 कितना होता है, 10,000 होता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए बच्चों, हैंस द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक इज 2.25 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई, पेनिट्रेशन की 2.25 मीटर, मीन्स जो बुलेट है हमारी वो 2.25 मीटर तक अंदर जाएगी और वहाँ जाके फिर वो रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, सेकंड चीज़ हमें बतानी थी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, F इज इक्वल टू ma। ओके, तो यहाँ पे गिवन है हमको मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम है, चेंज कर लीजिए किसमें, किलोग्राम में, 10/1000 कितना आ जाएगा, 0.01 किलोग्राम। ओके, और a कितना है बच्चों, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, पर मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्यों, क्योंकि हम यहाँ निकाल रहे हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है ना, तो मैंने आपको कहा था जब मैग्नीट्यूड की बात होती है तो हम डायरेक्शन को नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या ले लिया, ए की हमने सिर्फ वैल्यू ले ली है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, F इज इक्वल टू ma। ये देखिए 0.01 मल्टीप्लाई 5000 और ये आ जाएगा कितना, 50 न्यूटन। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये देखिए 50 न्यूटन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ गया है कितना, 50 न्यूटन। अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछा होता तो यहाँ हमारा आंसर होता क्या, -50 न्यूटन होता। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilogram. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. क्या है बच्चों, देखो एक ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम, वो एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। Collides with and sticks to a stationary wooden block. वो एक वुडन ब्लॉक से कोलाइड कर रहा है, वो कैसा है, स्टेशनरी है,
मीन्स वो रेस्ट पे है, ठीक है। और उसका मास कितना है बच्चों, वुडन ब्लॉक का 5 किलोग्राम है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जब वो कोलाइड कर गए उसके बाद में वो दोनों साथ साथ मूव करने लग गए हैं, ठीक है ना। दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी लाइन में, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। हमको बताना क्या है, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और बाद में जो ये हमारे ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो गए उसकी क्या बतानी है बच्चों, वेलोसिटी, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है देखिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m1 1 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन v1 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक कितना है, 5 किलोग्राम है, और वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक कितनी है, स्टेशनरी है बच्चों, तो वेलोसिटी क्या है भाई, 0 है। ये देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक बिफोर कोलिजन v2 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले मोमेंटम भाई कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। ये देखिए m1 है हमारे, मास कितना है 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी कितनी थी उसकी 10 थी। फिर हमारा जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, उसका मास कितना है 5 किलोग्राम है, और वो है स्टेशनरी रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी हो गई क्या 0, तो ये तो हो गया हमारा 0, ठीक है। तो मोमेंटम कितना आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। आगे देखिए, इट इज गिवन दैट आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट एंड द वुडन ब्लॉक स्टिक टुगेदर, वो आपस में क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं, ठीक है ना। टोटल मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, तो इसका टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, और वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्या हो गई v, क्या मान ली हमने v, और ये v हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है बच्चों। क्या होता है मोमेंटम, p इज इक्वल टू होता है mv, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो कर दीजिए, देखिए m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया किसका, बिफोर कोलिजन का। m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v, ये किसका हो गया, ये हमारा हो गया आफ्टर कोलिजन का, क्योंकि आफ्टर कोलिजन के बाद में हमारे दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए हैं, स्टिक टुगेदर, है ना, चिपक गए हैं, तो ये उनका कंबाइंड मास है, और ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। ये हमने कर लिया था बच्चों, ये भी हो गया था हमारा। और ये देखिए 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई v, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, ये तो पूरा हो गया हमारा 0, ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया, ये हो गया हमारा क्या 6v, तो क्या आ गया 10 इक्वल्स टू 6v, यही आ गया ना। तो v कितना आ गया भाई, v आ गया 10/6, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई बच्चों, ये वेलोसिटी आ गई किसकी, ये जो हमारा कंबाइंड सिस्टम है इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। और क्या बताना है बच्चों, द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, भाई बिफोर कोलिजन मोमेंटम तो हमने निकाल लिया, अभी निकाला था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम है, क्या है m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v, ये रहा, ठीक है ना। ये v हमें अब पता चल गया है, ठीक है। ये देखिए m1, ये m2, और ये हमने v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी 5/3, राइट। तो कितना आ गया बच्चों, 1 प्लस 5 कितना है भाई 6 मल्टीप्लाई 5/3, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया बच्चों, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये आंसर आ गया। और ये हमारी वेलोसिटी आ गई थी कितनी, 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. ठीक है, कोई मास है 100 किलोग्राम का है, ठीक है ना, वो एक्सेलरेटेड हो रहा है यूनिफॉर्मली, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट हो गई, कितनी हो गई है 8 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। और टाइम कितना है बच्चों 6 सेकेंड। तो हमें बताना क्या है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या बताना है, और हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, कितना फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो बच्चों गिवन क्या है, पहले u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेट हो गई कितनी हो गई है वो 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है बच्चों 100 किलोग्राम। ओके, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट कितना है 6 सेकेंड, ठीक है बच्चों। इनिशियल मोमेंटम
कितना हो गया mu, है ना। ये देखिए ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमारा मोमेंटम क्या होता है p इज इक्वल टू m भी करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है, तो कितना आ गया भाई 100 × 5 आ गया, ठीक है। कितना हो गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये हमारा u कितना है 5 है और m कितना है 100 है, ठीक है। ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा भाई m इंटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये देख लीजिए ये m फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई v है, कितना हो गया 100 × 8 हो गया, कितना आ गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, अब हम क्या बताते हैं कि ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने निकाला था, बिल्कुल याद आ गया आपको। यस क्या था भाई F इज इक्वल टू हम पढ़ रहे थे P2 - P1 अपॉन T, यही तो है ये mv - mu, P2 क्या है mv है, P1 क्या है mu है अपॉन T, ठीक है बच्चों। ये देखिए mv 800 mu 500 अपॉन में टाइम 300/6 इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है। तो कितना फोर्स आ गया 50 न्यूटन का फोर्स आ गया है, ठीक है बच्चों। और आगे देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यह भी पूछा था इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और फोर्स कितना है हमारा 50 न्यूटन, ओके। तो ये हमारे हो गए सारे आंसर्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग अ मोटर कार that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। अख्तर, किरण और राहुल जो हैं वो एक एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तभी क्या हुआ एक इंसेक्ट जो है वो उनके विंडशील्ड से आकर हिट हुआ और वहाँ विंड स्क्रीन पे स्टक हो गया है, ठीक है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, ठीक है। तीनों ने ही इस सिचुएशन पे अपना अपना अलग अलग सजेशन दिया है, ठीक है। किरण ने क्या सजेशन दिया है, किरण सजेस्ट दैट जो इंसेक्ट है वो ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम से सफर्ड हुआ है एज कम्पेयर टू मोटर कार, ठीक है। किरण के अकॉर्डिंग क्या है जो इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा है मोटर कार के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा क्यों है, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट was much more than that of the motor car। अकॉर्डिंग टू किरण क्या है कि जो इंसेक्ट की वेलोसिटी है उसमें ज़्यादा चेंज हुआ है इन कंपैरिजन टू मोटर कार, इसलिए इंसेक्ट का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज़्यादा है, ठीक है। अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity it exerted a larger force on the insect। अख्तर का स्टेटमेंट क्या है कि जो मोटर कार है वो लार्जर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसलिए ये इंसेक्ट पे लार्जर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है। And as a result the insect died। राहुल while putting an entirely new explanation, राहुल ने बिल्कुल नया और डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिया है, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum। राहुल ने क्या कहा कि जो इंसेक्ट है और मोटर कार है दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे और दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। कमेंट ऑन दी सजेशन, अब आपको इन सजेशन पे अपने कमेंट देने हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सजेशन करेक्ट है, राइट। देखिए द सजेशन मेड बाय किरण दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार इज रॉन्ग। किरण का स्टेटमेंट कि जो इंसेक्ट है उसका चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है वो रॉन्ग है, क्यों, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हमने देखा था क्या कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये जो किरण का स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया है। द सजेशन मेड बाय अख्तर दैट द मोटर कार एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट बिकॉज ऑफ लार्ज वेलोसिटी ऑफ मोटर कार इज ऑल्सो रॉन्ग। अख्तर का स्टेटमेंट कि जो मोटर कार है वो इंसेक्ट पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा ये भी रॉन्ग है, क्यों, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स जो है ऑलवेज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो अख्तर का स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, द एक्सप्लेनेशन पुट फॉरवर्ड बाय राहुल इज करेक्ट। राहुल का जो एक्सप्लेनेशन है, राहुल ने कहा था कि बोथ इंसेक्ट एंड मोटर कार सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, और दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी सेम होगा, ये करेक्ट है। ऑन कोलिजन ऑफ इंसेक्ट विद मोटर कार बोथ एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एज एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। जब इनमें कोलिजन होगा तो दोनों ही सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्यों,
क्योंकि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। फर्दर चेंजेस इन देयर मोमेंटा आर ऑल्सो द सेम, और उनके मोमेंटा में जो चेंजेस है वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। मोमेंटा बच्चों यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना, जब हम दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम मोमेंटा बोल सकते हैं। ओके, आगे देखिए, ओनली द साइंस ऑफ चेंजेस इन मोमेंटा आर अपोजिट्स। क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम है मोमेंटा का, बट चेंज क्या है, जो साइंस होंगे वो अपोजिट होंगे, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। दैट इज चेंजेस इन मोमेंटा ऑफ द टू अकर इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। साइंस चेंज होने का मतलब क्या है, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। फोर्स और मोमेंटम दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में ही हमको डायरेक्शन की बात करनी है, ठीक है। तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या है, डायरेक्शन की अपोजिट है, राइट। दो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच इज द सेम, इसलिए दोनों के मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम होगा और दोनों ही सेम फोर्स फील करेंगी, एक्सपीरियंस करेंगी, ठीक है। तो राहुल का स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक डंबल है जिसका मास गिवन है 10 किलोग्राम, ओके, और वो कितनी हाइट पे है, फ्लोर से 80 सेंटीमीटर की हाइट पे है, ठीक है। हमको बताना है कि जब ये डंबल नीचे आ रहा है तो ये फ्लोर पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ठीक है। मास ऑफ द डंबल गिवन है 10 किलोग्राम, ओके। आगे देखिए, हाइट कितनी गिवन है, डिस्टेंस कितनी है, 80 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, बिल्कुल आपको पता है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, बहुत सिंपल है, 80/100 करेंगे 0.8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन गिवन है, ए हमारा कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द डंबल, इनिशियली जो डंबल है वो रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डंबल व्हेन इट वाज अबाउट टू हिट द फ्लोर इज इक्वल टू वी। फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, वी मान ली है, जब वो फ्लोर को हिट करने वाला उससे जस्ट पहले, ठीक है। हमको यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चों क्या है, हमारा मोमेंटम क्या है, p इज इक्वल टू एम वी, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो अब बच्चों हम फाइंड आउट करते हैं क्या, इसका मोमेंटम, ठीक है। स्टार्टिंग में मोमेंटम क्या होगा बच्चों, 0, क्यों, क्योंकि जो इनिशियली है वो रेस्ट पे है, u क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड हमने लगाई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। v स्क्वायर, u स्क्वायर क्या है बच्चों, u क्या है, 0, तो u स्क्वायर भी 0, 2a एंड s, ठीक है। ये हमको a गिवन है, s हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। तो v कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे v स्क्वायर कितना है, 16 है, तो v कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब बहुत सिंपल, p इज इक्वल टू हमको क्या करना है, m इंटू v, हेंस द मोमेंटम विद विच द डंबल हिट्स द फ्लोर इज p इज इक्वल टू mv, 10 मल्टीप्लाइड 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या है बच्चों, मोमेंटम की यूनिट है, ओके। तो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का जो मोमेंटम है वो ये डंबल ट्रांसफर करेगा फ्लोर को, ओके। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू। Completed, keep revising, thank you.